सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं बुद्ध से मुलाकात की, फिर भी अपने सच और ज्ञान की खोज में उनका अनुयायी बनने से इनकार कर दिया और उनसे भी आगे बढ़ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिद्धार्थ को ज्ञान शुद्धता से नहीं, बल्कि वासना, धन, पाप, निराशा सब कुछ जीने के बाद मिला। हथियार युद्ध सिखाते हैं, किताबें सब सिखाती हैं, लेकिन सिद्धार्थ को जीवन का अर्थ एक नदी ने सिखाया। कौन था सिद्धार्थ? यह कहानी है हरमन हेस द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास सिद्धार्थ की, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। यहां मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहता हूं कि यह कहानी एक ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ की है, न कि उस सिद्धार्थ की जो बाद में चलकर बुद्ध बने। लेकिन यह कहानी बुद्ध के समकालीन ही है। दोस्तों और चिंतकों, मैं हूं डी चंद्रा। मेरा हार्दिक अभिवादन स्वीकार करें। स्वागत है आपका सिद्धार्थ के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने हरमन हेस की आध्यात्मिक यात्रा की बात की और बात की कि किन वैचारिक टकरावों के बीच उन्होंने धर्म से की बगावत। आइए चलते हैं सिद्धार्थ की स्वयं की पाने की यात्रा पर, जो है रोमांचकारी भी और प्रेरणादायी भी। गांव और घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ और गोविंदा चलते गए, बस चलते गए। गांव से दूर, सभ्यता के शोर से बहुत दूर, जहां जंगल चुप है और हवा में पुरानी बुद्धिमत्ता तैरती है, वहां सिद्धार्थ और गोविंदा पहुंचते हैं। उनके सामने खड़े हैं समना साधुओं का समूह। वो साधु जो न कपड़े रखते हैं, न घर, न इच्छाएं। उनकी आंखों में भूख है, पर पेट की नहीं, सत्य की भूख। और सिद्धार्थ समझ जाता है यह रास्ता कठिन होगा, पर शायद सत्य की ओर ले जाएगा। समना सिद्धार्थ को पहला सबक सिखाते हैं। स्वयं को मिटाना सीखो। दिन में तपती धूप, रात में कप कपाती ठंड, और कई दिनों तक भोजन नहीं, कभी सिर्फ हवा का सहारा। सिद्धार्थ अपनी देह को भुला देता है। पैर कांपते हैं, होठ सूख जाते हैं, पर मन मन और तेज हो जाता है। वह सीखता है भूख को दबाना, इच्छाओं को कुचलना, अहंकार को चुप करना। कभी वह पेड़ की तरह खड़ा रहता है, घंटों बिना हिले, और कभी सांप की भांति लेटकर अपने शरीर को दर्द से परे ले जाता है। और हर दिन सिद्धार्थ को लगता है, हाँ, मैं कुछ पा रहा हूं, मैं कुछ सीख रहा हूं। लेकिन क्या क्या यही सत्य है? शरीर को तोड़ना ही आत्मा को जगाता है? साल बीत जाते हैं। सिद्धार्थ अब दूसरों से भी कठोर तपस्या करता है। गोविंदा उसे अब आदर से देखता है और वह सामनाओं का गुरु बन जाता है। सामना साधु उसे आदर की नजर से देखते हैं। पर सिद्धार्थ सिद्धार्थ के भीतर एक आवाज उठती है, यदि आत्मा सिर्फ यातना से मिलती है, तो सभी गरीब लोग पहले ही मुक्त हो चुके हैं। वह देखता है समना शरीर को मारने में लगे हैं, जैसे सत्य किसी घाव में छुपा है, और उदासी उसके आंखों में उतर आती है, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह फिर एक नए रास्ते में फंस गया है। एक और नियम, एक और तरीका, एक और बंधन। एक रात सिद्धार्थ ध्यान में बैठता है, इतना गहरा कि सांस भी हवा का हिस्सा लगती है। और अचानक एक विचार चमकता है, मैं करोड़ों जन्म ले सकता हूं, तपस्या कर सकता हूं, लेकिन क्या मैं सच्चाई पा सकता हूं इस रास्ते? समना कहते हैं दुनिया छोड़ दो, पर सिद्धार्थ को लगता है शायद दुनिया को छोड़ने में नहीं, दुनिया को समझने में ही कहीं सत्य छिपा हुआ है। उसकी आंखें खुलती है। वह पहली बार मुस्कुराता है, क्योंकि सिद्धार्थ अब समझ गया है उसे आगे क्या करना है। सुबह की पहली रोशनी जंगल को सुनहरा रंग देती है। सिद्धार्थ खड़ा होता है, पतला, शांत, लेकिन आंखों में प्रकाश। वो गोविंदा से कहता है, अब हम सामना नहीं रहे, अब हम नए रास्ते की खोज करेंगे। और सिद्धार्थ निकल जाता है बुद्ध की खोज में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, क्या सिद्धार्थ को बुद्ध मिले, और मिले तो कैसे मिले। आप देख रहे थे एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।